क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है, घर भी सँभल रहा है, बच्चे भी पल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग सा लगता है? आई नो आप अकेले नहीं हैं। आजकल की हर दूसरी मॉम एंग्ज़ायटी फ़ील करती है, डिप्रेशन फ़ील करती है। इसका रीज़न क्या है एंड इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सो नंबर 1 इज़ नो सपोर्ट सिस्टम। आजकल हम सब मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अलग रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता। एंड ये जो मदरहुड होता है ना, ये 24/7 एक फुल टाइम जॉब है, जिसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, आपको बस काम करते रहना होता है, कोई एप्रिसिएशन नहीं होता। एंड ये कुछ साल तक जो इनिशियल का टाइम होता है बच्चों का, ये एक नेवर एंडिंग टाइम होता है। लाइक हमें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, सैटरडे हो संडे हो हमारे लिए सेम है। अब अगर जिनके पास सपोर्ट नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम है, घर को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। बहुत सारी मॉम्स का हमारा वेट जो है बढ़ जाता है, हम इतने ज़्यादा वेट के साथ हमें भागम भाग बच्चों को देखना, घर भी करना बहुत टायरिंग होता है। एंड जब बच्चा स्पेशली छोटा हो, 1 साल से कम, वो पूरी रात सोता नहीं हो एंड बच्चा बीमार हो जाए, एंड अगर आपके 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मेंटली। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? देखिए, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली होना एक कह देते हैं ना, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होना होता है। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे कहने में बिल्कुल भी वो झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल हमें एक तो अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी पड़ती है, और उस पेरेंटिंग करते-करते हमें दूसरों को भी समझाना पड़ता है कि ऐसा ना करें। हम मिलेनियल्स मॉम बच्चों को स्क्रीन नहीं देना चाहती, इनिशियल ईयर्स में जंक नहीं देना चाहती, शुगर नहीं देना चाहती, एंड उनके सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं उनको, बच्चों को लेकर। ये सब चीज़ें जो बड़े होते हैं हमारे घर में वो नहीं समझते। उनको लगता है बच्चे जैसे पहले पल रहे थे ऐसे ही उनको आज भी पलना चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले ना इतना ज़्यादा खाना प्योर था, पहले डिस्ट्रैक्शन का कोई चीज़ नहीं था, स्क्रीन नहीं थी, सेफ्टी इश्यूज़ नहीं थे, तो हम बच्चों को बिना फ़िक्र के छोड़ सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, हमें दोनों में ही अपने-अपने हमारे हसल हैं, हम दोनों में ही हमें कुछ ना कुछ है जो हमें देखने पड़ते हैं। दूसरा रीज़न है सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया के प्रेशर ने आजकल हम माँओं को काफ़ी डिप्रेशन में डाला हुआ है, क्योंकि लोग बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट दिखाते हैं। इतने सारे टिफ़िन्स बनाते हैं, लंचेस बनाते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ करते हैं, और हम जब ये सब चीज़ें नहीं कर पाते तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। हम बहुत कंपेयर करते हैं अपनों को, और जो सोशल मीडिया में जो लाइफ जो दिख रही होती है, सोशल मीडिया मॉम्स होती है। तीसरी चीज़ है परफेक्शन, और परफेक्शन ने तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब की हुई है। हमें लगता है हम घर भी चमका लें, बच्चे भी पाल लें और खुद को भी ठीक रख लें, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में ना हमारा जो यहाँ का जो इम्परफेक्शन होता है ना, वो कोई नहीं बताता। बिलीव मी, इनिशियल ईयर्स में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो घर क्लीन रहे और आपके बच्चे हैप्पीली पल रहे हों, आपके बच्चे ग्रो कर रहे हों हैप्पीली, बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। या तो आपका घर क्लीन रह सकता है, या तो आपके बच्चे हैप्पीली उस घर में खेल कूद रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। इनिशियल टाइम में हम मॉम्स प्रेगनेंसी से गुजरी होती हैं, पोस्टपार्टम बहुत हमारे हार्मोन्स अप डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा मेंटली फिजिकली चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अगर वेट गेन हो गया होता है तो बहुत बड़ी हैवी होती है। इन सब की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी, चिड़चिड़े, टायर्ड, फटीग हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो कि हम अपना ध्यान नहीं देते, बाकी सबका देते रहते हैं। जब हम एक बार माँ बन जाते हैं ना, लॉस ऑफ आइडेंटिटी होता है हमारा। हम खुद को भूल के बस हम एक माँ होते हैं, हम बस ये देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, हमारा बच्चा कैसा है, या फिर घर हमारा साफ रहे, हस्बैंड, रिलेशनशिप, सब कुछ बचाए हम अपने आप को। हम वो भूल जाते हैं कि हम थे कौन, मतलब माँ बनने से पहले, प्रेगनेंसी से पहले हम थे कौन, हमारा क्या रूटीन था, क्या लाइफस्टाइल था, वो बिल्कुल भी एक कहीं गुम सा हो जाता है, जिसका भी बहुत बड़ा रीज़न है एक डिप्रेशन का। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इस दुनिया में ना कोई भी इंसान खुश नहीं है। जिसके पास जितनी चीज़ें हैं ना,
उसको फिर उतनी ही दूसरी चीज़ें भी चाहिए। कोई ये नहीं आपको एक इंसान मिलेगा जो आपको कहे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और आई एम हैप्पी। वो हमेशा आपको ये बोलेगा कि मेरे पास क्या नहीं है। आप ऑब्ज़र्व करिएगा और किसी से भी पूछ के देखिएगा, अगर आप उससे पूछोगे कि आप हैप्पी हो, कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, वो आंसर नो में ही होगा। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा। आई एम अ स्टे एट होम मॉम, आई एम नॉट अर्निंग, आई एम वर्किंग 24/7 बट आई एम नॉट अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग माई किड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरी एक फ्रेंड थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं, 2 अंडर 2 थे। शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी क्योंकि उसके दोनों बच्चे डे केयर में जा रहे हैं। मतलब मंडे टू फ्राइडे सुबह से लेकर शाम तक डे केयर जाते हैं उसके बच्चे, और वो ऑफिस जाती है, ऑफिस का काम करती है। तो वो मुझसे कहती है एटलीस्ट आप घर पे तो होते हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड करते हो, वो जो एक माइलस्टोन होते हैं, एक मेमोरीज होते हैं, वो तो है आपके पास, मेरे पास वो नहीं है। एंड मुझे यही लगा कि मेरे पास जो है उसके पास वो नहीं है, उसको वो चाहिए, और जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, मुझे वो चाहिए। मतलब इस दुनिया में कोई भी हैप्पी नहीं है जो भी उसके पास है। तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी नहीं है, बिलीव मी, किसी की भी नहीं है। दूसरी चीज़, अपने लिए आपको 30 मिनट्स डेली निकालने हैं। अब आप कहोगे मुझे टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल आप बिजी हैं, लेकिन अगर आप मेंटली बहुत स्टेबल होना चाहती हैं, बिलीव मी, 30 मिनट्स डेली। चाहे वो आप अपने सुबह जल्दी उठिए, बच्चों के उठने से पहले, सबके जागने से पहले, या फिर जब आपका बच्चा सो जाए। अब आप कहोगे कि मेरा बच्चा जब सोता है तो मुझे बहुत काम करने होते हैं, घर के ये काम होते हैं। मत करें वो काम बाद में हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 घंटे सोता है तो उसमें आपको आधे घंटे निकालना है, और उसमें आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो, या पहले आप जो करते थे अभी आपका छूट गया है चीज़ें। कोई हॉबी हो गई, कोई नई स्किल आप सीखना चाहते हो, या सिंपली स्किन केयर करना चाहते हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो। आपकी 20 मिनट्स की वॉक हो गई, योगा हो गया, पेंटिंग हो गई, कुछ भी जो आपको पसंद है। अगर कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत टायर्ड हो, 30 मिनट्स कुछ भी मत करो, बैठ जाओ। ये चीज़ें ना बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये गलती करी थी कि मैं अपने आप को भूल ही गई थी, अपना सब कुछ, मतलब जैसे मैं थी पूरा मैं चेंज हो गई थी। जब मुझे कहीं जाना होता था तब मुझे याद आता था कि मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, मुझे बाल भी कॉम्ब करने हैं, मुझे शायद मुँह भी धुलना है। इस प्रेगनेंसी में मैंने ये एक चीज़ करी, मेरे पास एनर्जी नहीं है, फिर भी 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप क्विक जल्दी चीज़ें, शावर ले लो, फ्रेश कपड़े चेंज कर लो, बाल कॉम्ब कर लो, और थोड़ा सा स्किन केयर कर लो, तो मुझे कहीं जाना नहीं होता। मैं इंडिया में थी, मैं अपने घर में ऐसे बस फ्रेश कपड़े पहन के, थोड़ा सा मैं अपना लिप बाम, लिप टिंट, और थोड़ा सा मैं ब्रश लगा के, बाल कॉम्ब करके मैं रेडी हो रही थी। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुम कहीं जा रही हो? मैंने हाँ बोला कि हाँ, मैं ईशान का डायपर चेंज करने जा रही हूँ। तो वो काफ़ी हंसा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इस चीज़ को ऐसे क्यों देखते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो ही हम रेडी हूँ, मतलब दूसरों के लिए, हम खुद के लिए चीज़ें क्यों नहीं करते। तो मेरा एवरीडे होता है, अनटिल अनलेस मैं बहुत बीमार हूँ तो ही कब ऐसा होता है कि मैं बेड पे हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली अपने लिए स्किन केयर 5 मिनट 10 मिनट्स निकाल के अपने बाल कॉम्ब करना, फ्रेश कपड़े पहनना, अगर गंदे हैं तो शावर लेना, ये मैं करती हूँ। एंड ये मुझे काफ़ी फ्रेश फील कराता है, थोड़ा एनर्जेटिक भी लगता है। नेक्स्ट है, बात करो, ग्रुप बनाओ और बात करो। हम मॉम्स के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती ना कि अगर हम हस्बैंड्स को अपने एक्सप्लेन करें या फिर उन्हें चीज़ें बताएं जो ऑलरेडी इस फेज़ में नहीं है, लाइक हमारी मॉम, वो कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, और पहले इतनी सारी चीज़ें थी भी नहीं और उन्हें याद भी नहीं होता है। और हमारे हस्बैंड जो जिन्हें कि कुछ नहीं पता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, कैसा फील हो रहा है, वो लोग नहीं समझ सकते। तो उनके साथ आप ग्रुप बनाओ जो ऑलरेडी मॉम है, जिस फेज़ में है। उनसे जब आप बात करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम सब एक ही बोट में हैं। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है, वो कैसे चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हो। जब आप उनसे बात करते हो ना तो बहुत हल्का फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जिसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है एक ग्रुप ढूंढो, या फिर अपने बच्चों को पार्क लेके जाओ, तो बहुत सारे मॉम्स ग्रुप
मिल जाती हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करो। डे टू डे स्ट्रगल्स, डेली स्ट्रगल्स जब आप उनके साथ शेयर करते हो, वो अपने स्ट्रगल्स शेयर करते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ अपना ध्यान रखना। ये तो मेंटली चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिज़िकली भी हमें अपना ध्यान रखना होता है। अपने खाने का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बार बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम ध्यान देंगे। एक लाइफ है जो कि आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग फिट नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, तो आप उसे कैसे रेस कर पाओगे। तो अपने खाने का ध्यान, अपनी फ़िटनेस का ध्यान, च भले ही वो 5-10 मिनट्स की वॉक हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना जो आपके लिए हेल्दी हो, और जितना हो सके जंक से बचना। मैंने भी अपना थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक मेरा बेटा जो कि रात को पूरे टाइम सोता नहीं था, तो जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करती थी, तो मुझे एक्सरसाइज़ करने का भी मन नहीं होता था। अब उसने स्टार्ट किया है अच्छे से सोना, तो मैंने अपनी डाइट थोड़ा-सा चेंज करी है, एंड देखते हैं मैं अपना वेट लूज़ कर पाती हूँ कि नहीं। एज़ अ मॉम ऑफ़ 2 जिसके पास जिसे रोज़-रोज़ जिम जाना भी पसंद नहीं है, जिम पास में है बट मुझे कोई ऐसी आदत डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मैं डेली ना कर पाऊँ। मतलब कि एक छोटी-सी चीज़ हो, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ उस चीज़ में, तो मैं उसको करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत टफ़ से स्टार्ट कर दूँगी, पहले दिन ही बहुत टफ़ से, तो मुझे पता है सेकंड थर्ड डे मैं उसको क्विट कर दूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बहुत छोटे स्टेप्स लेती हूँ कि ये चीज़ हाँ, मैं कर पाऊँगी शायद 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, एंड 2 हफ़्ते में आदत बन जाती है एंड फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मैं क्या कर रही हूँ और अपनी हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।